नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर, जहां मिलते हैं आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वलोप के नियम को सीखेंगे। स्वलोप का भाग 1 है। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्वरों का वर्णन पहले ही विशेष रूप से कर चुके हैं, पर यदि हम इन सभी स्वरों का वर्णन व्यंजनों में करें तो हमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, संकेत लिपि का मतलब भी जाता रहेगा। तो धीरे धीरे हमें आदत डालनी होगी कि जितने भी स्वर है हम उनका प्रयोग व्यंजनों में ना करें, और कोशिश करें कि हर व्यंजन को, हर शब्द को हम बिना स्वर के ही बनाएं और उनको पहचानें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर एक पे ये शब्द है पान। तो देखो, पे के शुरू में कोई मात्रा नहीं आ रही, मगर पे के बाद में मात्रा आ रही है आ की। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? पे को बनाएंगे अबोव द लाइन, इस प्रकार से, और इसमें न का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, पे की जो मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी पे के फर्स्ट प्लेस पर। पे आने पान। अगला शब्द है पानी। तो देखो, यहाँ पर न के बाद में ई की मात्रा आ रही है, और यहाँ पर न के बाद में कोई भी मात्रा नहीं थी, और यहाँ पर न के बाद में ई की मात्रा है। तो हम यहाँ पर न के आंकड़े का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम इस शब्द को पूरा बनाएंगे। ठीक है, पानी। ये शब्द है मान। तो देखो, मान को हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि हमने पान को बनाया, सेम इसी प्रकार से मान को बनाना है। अबोव द लाइन मैं को बनाएंगे, न के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो मैं के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम मात्रा को मैं के फर्स्ट प्लेस पर लगा देंगे। मैं आने मान। ये शब्द है मानी। तो देखो, यहाँ पे न के बाद में कोई मात्रा नहीं थी, बट यहाँ पे न के बाद में मात्रा है, तो हम यहाँ पे न के आउटलाइन को पूरी बनाएंगे। मैं आ न ई मानी। अब ये शब्द है हमारा खटक। ठीक है, अब देखो, इसके आउटलाइन को हम किस प्रकार से बनाएंगे? ख को बनाया और टे की लेंथ को छोटी कर दिया। ठीक है, हम टे की लेंथ को छोटी कर देंगे तो इसमें कै अपने आप पढ़ लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये नियम आपने नहीं पढ़ा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब भी टे ते के से पहले कोई भी व्यंजन आ जाता है, या किसी व्यंजन के बाद में टे ते के हमारे ये 3 व्यंजन आ जाते हैं, तो हम उस व्यंजन की लेंथ को छोटी कर देते हैं। तो देखो, जैसे कि टे के बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या व्यंजन आ रहा था, हमने टे की लेंथ को छोटा कर दिया, तो क्या इसमें अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नियम हम आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इस नियम को हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगला शब्द है खटका। तो देखो, यहाँ पे तो कै के बाद में कोई मात्रा नहीं थी, तो हमने टे की लेंथ को छोटी करके कै को अपने आप पढ़ लिया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि कै के बाद में आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पर इसको पूरा बनाएंगे, क्योंकि कै के बाद में जो आ की मात्रा है ना, तो इसलिए हम कै की लेंथ को पूरी बनाएंगे। हम यहाँ पे टे को छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर दो पे ये शब्द है पार। तो देखो, रे से पहले मात्रा आ रही है, रे के बाद में कोई मात्रा नहीं आ रही, तो हम किस प्रकार से शब्द को बनाएंगे? पे को बनाया अबोव द लाइन, और रे को बना दिया डाउनवर्ड वाले। ठीक है, पे के बाद में जो मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी पे के फर्स्ट प्लेस पर, तो हम इसको पढ़ेंगे पे आ रहा है पार। अगला शब्द है पैरा। तो देखो, रे के बाद में मात्रा आ रही है आ की, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? पैरा। ठीक है, यहाँ पे रे के बाद में कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए हमने रे को डाउनवर्ड बनाया, और यहाँ पे रे के बाद में आ की मात्रा है, तो हमने रे को अपवर्ड बनाया। ठीक है, पे रे आ पैरा। अगला शब्द है पूरा। तो देखो, पूरा को हम किस प्रकार से बनाएंगे? पे के बाद में ओ की मात्रा आ रही है, तो हम पे को लाइन से काटेंगे। ये शब्द है पूरा, तो इसके आउटलाइन को हम बनाएंगे। पे को बनाया क्रॉस द लाइन,
और रे को बना दिया। ठीक है, तो पे की जो मात्रा है वो रे के थर्ड प्लेस पर लग जाएगी, और रे की जो मात्रा है वो रे के ही फर्स्ट प्लेस पर लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे पे उ रे आ पूरा। अगर किसी शब्द के बाद में फर्स्ट व्यंजन की मात्रा आ रही है जो कि पहले लगती है, तो अबोव द लाइन बनेगा, और सेकंड व्यंजन की मात्रा है तो ऑन द लाइन बनेगा, और थर्ड व्यंजन की मात्रा है तो क्रॉस द लाइन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम इस शब्द को लाइन से काट कर बनाएंगे क्रॉस द लाइन। ठीक है, अगला शब्द है अर्क। तो देखो, इस ए के बाद में रे बुल रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? रे को बनाया अबोव द लाइन और कै को बना दिया। ठीक है, रे से पहले जो मात्रा है ए की, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। हम इसको पढ़ेंगे ए रे के अर्क। मात्रा पहले आ रही है तो मात्रा को पहले पढ़ा जाएगा, और मात्रा बाद में आ रही है तो मात्रा को बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये शब्द है कूड़ा। तो देखो, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? कै के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम कै को क्रॉस द लाइन बनाएंगे और फिर डे को बना देंगे। डे में लगता है डैश। ठीक है, कै की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी और डे की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो हम इसको पढ़ेंगे कै उ डे कूड़ा। ये शब्द है कोड़ी। तो देखो, कै के बाद में ओ की मात्रा आ रही है, तो हम ऑन द लाइन बनाएंगे और फिर डे को बना देंगे। कै की मात्रा को कै के सेकंड प्लेस पर लगा देंगे, और डे की मात्रा को डे के थर्ड प्लेस पर लगा देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे कै ओ डे को डी। ये शब्द है आलम। तो देखो, ले से पहले आ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? डाउनवर्ड ले को बनाया और मैं को बना दिया। ठीक है, तो ये फिलहाल क्या पढ़ेंगे हम इसको? लम। अब ले से पहले जो मात्रा आ रही है तो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे आ ले में आलम, और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, आ ले में आलम, बट ये ज्यादा आसानी से बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें इसे बनाने में टाइम लगा, यहाँ पर हाथ रुका, और इसे बनाने में टाइम नहीं लगा, तो हम इस प्रकार से इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये शब्द है लाख। तो लाख को हम किस प्रकार से बनाएंगे? ले को बनाया अबोव द लाइन और खे को बना दिया। ले के बाद में जो मात्रा है वो यहाँ पर लग जाएगी, खे में डैश लगता है तो डैश को लगा देंगे। हम इसको पढ़ेंगे ले आख है लाख। नंबर 3। अब देखो, नंबर 3 पे यदि और दाम, ये जो शब्द है ना, इनको हम पूरा नहीं बनाएंगे। इनका शब्द चिन्ह होता है तो हम इनके शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि और दाम लाइन से ऊपर बनते हैं। ठीक है, दे देना देता, इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन से टच कर देते हैं तो दे देना देता का शब्द चिन्ह पढ़ा जाता है। और वैसे भी ये लाइन से टच हुआ क्योंकि इनके बाद में देखो, दे के दे एक ही मात्रा है, देना एक ही मात्रा है, देता एक ही मात्रा है, तो तीनों ही शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आ रही है। जब भी एक ही मात्रा आती है तो हमारा शब्द ऑन द लाइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर है दिन दी दिया। अब तीनों ही शब्द के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो जाहिर सी बात है हम इसको क्रॉस द लाइन बनाएंगे। ठीक है, और शब्द चिन्ह में भी ये जो शब्द चिन्ह है लाइन से काट कर बनाया जाता है, क्रॉस द लाइन। और देखो, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, दे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, दे के बाद में यहाँ पर भी ई की मात्रा आ रही है, और यहाँ पर भी ई की मात्रा आ रही है, तो दिन दी दिया, हमने इसको लाइन से काट कर बना दिया। ठीक है, नंबर 4। नंबर 4 पे देखो, ये शब्द है पार। ऊपर तो हमने जो शब्द आपको समझाए वो मात्राओं का प्रयोग करके समझाया, बट अब आगे जितने भी हमारे शब्द हैं उनमें हम मात्राओं का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमें शब्दों को बिना मात्रा के बनाना होगा, और बिना मात्रा के ही उन्हें सही पहचान करके लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये पार है, तो देखो मैंने आपको बताया पार हम बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हमने पार बनाया तो देखो मात्रा का प्रयोग किया, पे आर है पार। और अगर हम इस पार को यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ पर भी पार है ना, पार, तो बिना मात्रा के भी हम इसको पार ही पढ़ेंगे। अगर हमने पे को अबोव द लाइन बनाया तो हमें पता चल जाएगा कि पे के बाद में जो मात्रा आ रही है वो फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है। ठीक है, और अगर हमने पे को ऑन द लाइन बनाया
तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि पे के बाद में जो मात्रा आ रही है वो सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है। और पे को अगर हमने लाइन से काट कर बनाया तो तब भी पता चल जाएगा कि पे के बाद में थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, पे के बाद में आ की मात्रा आ रही है तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है, इसलिए हमने पे को अबोव द लाइन बनाया। ठीक है, तो बिना मात्रा के भी हम इसको पढ़ेंगे पार। ठीक है, अब देखो ये शब्द है पोर, तो सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है पोर, तो हमने इसको बनाया लाइन से टच और फिर रे को बना दिया। देखो हम इसको बिना मात्रा के पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम इस यहाँ पर इसको पार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पार होता तो पे अबोव द लाइन बनता। यहाँ पर क्या है, पे ऑन द लाइन है, तो जाहिर सी बात है सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे पे और है पोर। अब देखो ये शब्द है पीड़, तो पे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हमने पे को लाइन से काटा और डे को बना दिया। ठीक है, अब ना तो हम इसको पाड़ पढ़ सकते ना इसको हम पोड़ पढ़ सकते, हम इसको क्या पढ़ेंगे, पीड़। तो देखो पे के बाद में जो ई की मात्रा है वो थर्ड प्लेस पर लगती है, तो हम यहाँ पे मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे पे ईड पीड़। ये शब्द है टाल, तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। टे के बाद में आ की मात्रा आ रही है, हमने टे को अबोव द लाइन बनाया और ले को बना दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, टे आले टाल, मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। अगला शब्द है टोल, तो देखो टे के बाद में ओ की मात्रा आ रही है, तो ऑन द लाइन शब्द को बना दो टोल। टूल, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर किसी शब्द में ई की मात्रा आ रही है तब भी हम लाइन से काटते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस टे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है तो तब भी हम लाइन से ही काटेंगे। ई की मात्रा हो या फिर ऊ की मात्रा हो, दोनों की मात्रा जब किसी व्यंजन के बाद में या शब्द में आ जाती है तो थर्ड प्लेस पर लगती है। ठीक है, क्रॉस द लाइन। ठीक है, क्रॉस द लाइन, तो टे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है तो हम इसको क्रॉस द लाइन बना देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे टूल। ठीक है, अब ये शब्द है माल, तो देखो मैं के बाद में आ की मात्रा आ रही है तो हम अबोव द लाइन मैं को बनाएंगे और ले को बना देंगे, हम इसको पढ़ेंगे मैं आले माल। ठीक है, मात्रा का प्रयोग नहीं करना, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 में देखो ये शब्द है मील, तो हम मैं को क्रॉस द लाइन बनाएंगे और ले को बना देंगे। अगर मैं के बाद देखो, अगर मैं के बाद में आड़ी रेखा होती यहाँ पर तो हम तब तब हम मैं को लाइन से नहीं काटते। ठीक है, बट मैं के बाद में आड़ी रेखा नहीं है, मैं के बाद में वो रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर को बनाई जाती है, तब हम मैं को लाइन से काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं की मात्रा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो मैं के बाद में जो ई की मात्रा आ रही है इसलिए हमने मैं को लाइन से काट कर बना दिया, हम इसको पढ़ेंगे मैं इले मील। ये शब्द है पाल, तो देखो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन पाल। ये शब्द है पोलो, तो देखो इसको हम बनाएंगे ऑन द लाइन। अब इसको पोल भी पढ़ सकते हैं और पोलो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पे के बाद में भी ओ की मात्रा आ रही है, ले के बाद में भी ओ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको लाइन से टच ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा शब्द है पोलो, तो हम इसको पोलो पढ़ेंगे। ये शब्द है पीला, तो देखो हम इसको पे के बाद में ई की मात्रा आ रही है तो लाइन से काटेंगे और ले को बना देंगे। ठीक है, पीला, या तो हम इसको पढ़ेंगे पीला या पढ़ेंगे पूला, बट यहाँ पर क्या है शब्द पीला, तो हम इसको पीला पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द है राठा, तो हमने रे को बनाया अबोव द लाइन, रे को बनाया अबोव द लाइन और ठे को बना दिया। ठीक है, ठे व्यंजन में डैश लगता है, तो रे के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है, ठे के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे रे आ ठे राठा रीठा। तो रे के बाद में तो देखो यहाँ पर आ की मात्रा आ रही थी तो हमने इसको अबोव द लाइन बनाया, यहाँ पर रे के बाद में ई की मात्रा आ रही है तो क्रॉस द लाइन बनाएंगे रीठा।
अब री के लिए भी हमने क्रॉस द लाइन बनाया, ये शब्द है रूठा। अब इसको भी हम लाइन से काट कर बनाएंगे क्रॉस द लाइन, रीठा। तो हमें स्टोरी से भी शब्द का पता चल जाता है कि शब्द अगला सही है या फिर गलत है। पूरा डिपेंड हमें बुक पे नहीं होना पड़ता, थोड़ा सा दिमाग हमें खुद का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे रीठा के लिए भी लाइन को काटा और रूठा के लिए भी हमने लाइन को काटा। अब स्टोरी में रीठा की बात हो रही है या फिर रूठा की बात हो रही है, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। ये शब्द है कीला, तो कीला को हम किस प्रकार से बनाएंगे, कै को बनाया क्रॉस द लाइन और ले को बना दिया। कै ई ले आ, क्या के बाद में ई की मात्रा है, तो हमने कै को लाइन से काट दिया, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे कीला। नंबर 6 पे ये शब्द है काला। तो देखो कै के बाद में भी आ की मात्रा है, ले के बाद में भी आ की मात्रा है, तो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन, काला, ठीक है। और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, मगर ये अबोव द लाइन ही रहना चाहिए, होना चाहिए लाइन से, ठीक है। ये शब्द है बाला। तो तो हम इसको अबोव द लाइन बनाएंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। बै के बाद में भी आ की मात्रा है, ले के बाद में भी आ की मात्रा है, तो इसको अबोव द लाइन बनाएंगे, ठीक है। बाला, बालो। बै के बाद में ओ की मात्रा है, तो हमें सिर्फ शुरू की मात्रा पे ध्यान देना है कि शुरू में हमारी मात्रा फर्स्ट प्लेस की आ रही है, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस की आ रही है, तो हम इसको अबोव द लाइन ही बनाएंगे। ये शब्द है चेला। तो देखो चे के बाद में ए की मात्रा आ रही है और ले के बाद में आ की मात्रा आ रही है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले व्यंजन पे ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले व्यंजन पे जो मात्रा है वो तीनों प्लेस में से किसकी मात्रा है। तो फर्स्ट वाले व्यंजन पे जो मात्रा है वो सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो हम चे को बनाएंगे ऑन द लाइन और ले को बना देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे चे ए ला, चेला। अब ये शब्द है चील। तो यहाँ पर क्या है, च के बाद में थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम इसको लाइन से काट कर बनाएंगे। च को बनाया क्रॉस द लाइन और फिर ले को बना देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे चील, ठीक है। नंबर 7 पे ये शब्द है मामा। तो दोनों ही व्यंजन के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको अबोव द लाइन बनाएंगे, ठीक है। मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ये शब्द है मेम। तो मैं के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो हम इसको ऑन द लाइन बनाएंगे, मैं ए में मेम। अब देखो ये शब्द है काकी। तो डबल क्या आ रहा है, तो हम बिना हाथ उठाए क्या की लेंथ को बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले क्या के बाद में तो आ की मात्रा आ रही है, सेकंड वाले क्या के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमें सिर्फ फर्स्ट वाले व्यंजन पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या के बाद में जो आ की मात्रा आ रही है ना, ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हम इसको पढ़ेंगे का की, ठीक है। का। तो दोनों ही व्यंजन के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो इसको हम अबोव द लाइन बना देंगे, ठीक है। बिना हाथ उठाए हमें क्या की लेंथ को बड़ी करना है, क्योंकि इसमें डबल क्या आ रहा है। तो इसके आउटलाइन को हम इस प्रकार से बनाएंगे, बात का शब्द चिन्ह बनाकर और इसमें चेक को बनाकर तय के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे बातचीत, ठीक है। ये शब्द है बहुत दिन। तो देखो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत का शब्द चिन्ह होता है लाइन से काट कर, दिन का भी शब्द चिन्ह होता है, तो हम इसमें दिन के शब्द चिन्ह को जोड़ देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत दिन, ठीक है। नंबर 9 पे देखो ये शब्द है हमारा पटरा। तो देखो पे के बाद में टे व्यंजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पे की लेंथ को छोटी कर देंगे, ठीक है। रे के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम रे की लेंथ को बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो पे के बाद में जो आ की मात्रा आ रही है ना, इसलिए हम इसको अबोव द लाइन बनाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे पटरा। अब देखो पे को मैंने क्यों छोटा किया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और ये रूल आपने अभी नहीं पढ़ा, तो अभी आपको समझ में नहीं आने का, ठीक है। अगला शब्द है पटरी। देखो रे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हम पे को बनाएंगे लाइन से काट कर छोटा, क्योंकि पे के बाद में टे व्यंजन आ रहा है, और हम रे को लेंथ को बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो रे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हमने इस शब्द को लाइन से काट कर बनाया।
ये शब्द है चटका। तो देखो कै के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हमने च की लेंथ को छोटी करा, क्योंकि च के बाद में टे व्यंजन आ रहा है, और कै को बना दिया। ठीक है, इसको पढ़ेंगे चटका। अब ये शब्द है चटकी। तो देखो कै के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हम च को छोटा बनाएंगे लाइन से काट कर, और कै को बना देंगे। ठीक है, ये शब्द है मटका। तो देखो कै के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन। मैं को बनाया छोटा, क्योंकि मैं के बाद में टे व्यंजन है, और कै की लेंथ को कर देंगे बड़ी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे मटका। अब ये शब्द है मटकी। तो देखो मैं के बाद में टे है, और टे के बाद में क्या है, कै व्यंजन। अब टे को तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, तो हम मैं को बनाएंगे। और जब भी आड़ी रेखा के बाद में कोई मात्रा आती है ई या ऊ की, तो हम उसे क्रॉस द लाइन नहीं बनाते। ठीक है, आड़ी रेखा को हम लाइन से नहीं काटते, तो हम इसको लाइन से टच ही बनाएंगे। ठीक है, तो मैं की लेंथ को छोटी करके हमने कै को बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे मटकी। अब ये शब्द है पटका। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, पै को बनाया और कै को बना दिया, पटका। पटकी, पै को बनाया क्रॉस द लाइन, और कै को बना दिया। ठीक है, पटकी। लटका, ले के बाद में टे व्यंजन आ रहा है, तो हम ले की लेंथ को छोटी करेंगे और कै को बना देंगे। या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, डाउनवर्ड वाले ले को बनाया और कै को बना दिया। ठीक है, दोनों ही प्रकार से आप इसको बना सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों ही प्रकार से बना दिया। ये शब्द है लटकी। तो देखो ये हमसे ज्यादा आसानी से बना, तो हम यहाँ पर इसी को बनाते हैं। डाउनवर्ड वाले ले को बनाया और कै को बना दिया। ठीक है, क्योंकि कै के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हम इसको लाइन से काटेंगे। ठीक है, रटना। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, न के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो अबोव द लाइन बनाएंगे। देखो रे के बाद में टे आ रहा है, तो टे की लेंथ को छोटी करेंगे और न का इसमें आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे रटना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्वलोप करने के नियम को सीखा है। आज की इस वीडियो में हमने भाग 1 को कंप्लीट किया है। कल की वीडियो में हम भाग 2 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।